जय हिंद दोस्तों, आखिर मीटिंग में क्या हुआ, कौन सा एजेंडा बना और इस एजेंडे के हिसाब से आगे 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। और ये किया एजेंडा किसका था? जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं, आप समझ सकते हो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जाकर के वो 8वें वेतन आयोग से बातचीत करेंगे। और इससे पहले उन्होंने कहा हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करना चाहते हैं और वित्त मंत्री से करना चाहते हैं, क्योंकि जो 3 तारीख को अधिसूचना जारी की है उसमें बहुत सारे सवाल हैं उनकी भाषा में, उन सवालों का समाधान हो जाए फिर हम अपनी आगे गति पकड़ेंगे। तो ये जो मिनट्स जारी किए गए, 15 तारीख को मीटिंग थी, उसके 17 तारीख को इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा है हमारी प्रधानमंत्री जी से जो मीटिंग या जो हम उनके लिए ज्ञापन देंगे उसमें क्या क्या चीज शामिल करना है। तो इसमें हर एक विभाग के लोग होते हैं और उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की, आइए इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, आराम से इसको मैं हिंदी और अंग्रेजी में आपके साथ शेयर करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइड नवंबर 17 2025 टू ऑल मेंबर ऑफ नेशनल काउंसलिंग जेसीएम, उन्होंने कहा कंस्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल काउंसलिंग जेसीएम डियर कॉमरेड। उन्होंने कहा राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी मीटिंग 15/11 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति और उनकी संदर्भ शर्तों पर भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 3/11/2025 के राजपत्र अधिसूचना के बारे में चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय परिषद ने कर्मचारी पक्ष द्वारा भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई, यानी इन फ्यूचर अब हमारी लड़ाई क्या होगी, मेन हमारे कौन कौन से पॉइंट होंगे। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यानी हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या बदलाव करवाने और हमने मिनिमम वेज किस तरीके से हमने रखने, उनके सामने कौन कौन सी चीजें जुड़वानी है और किसके ऊपर किस तरीके से हमारा फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट होगा, हमारी कितनी बढ़ोतरी मिनिमम होनी चाहिए, पूरी चर्चा है इस 4 पेज में। तो थोड़ा सा और कौन कौन से भत्ते बढ़ेंगे, किस किस डिपार्टमेंट के लोगों को क्या क्या फायदा होगा, सारी चीजों पर चर्चा की गई। अब ये बैठक हुई, उसमें आप देख सकते हो द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव वेरियस, उन्होंने कहा कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, श्री एम रघुवैया साहब, शिव गोपाल मिश्रा साहब, SN पाठक, JR भोसले, गुमान सिंह, श्री C कुमार, BC शर्मा, रूपक सरकार, यानी इतने लोग जो मैं आपके सामने LN पाठक तक बता रहा हूं, यानी ये इनके सदस्य हैं और कोई इनका अलग अलग अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने अपनी चर्चा की। अब इन्होंने सीधा सेक्रेटरी स्टाफ साइड एंड लीडर स्टाफ साइड वेलिंग टू पार्टिसिपेंट, यानी सरकारी कर्मचारी पक्ष और नेता कर्मचारी पक्ष ने प्रतिभोगियों का स्वागत किया और उसके बाद इनकी जो 8वें वेतन आयोग पर संदर्भ की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अधिसूचना ये जारी हुई, इसके ऊपर चर्चा की गई। अब उन्होंने कहा गया है, सीधा कहा है सीधा कि संगठनों से प्राप्त सुझाव से अवगत कराया। अब जितने संगठन थे उनके सुझाव थे, उनके बारे में डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा है कि आगे हम सरकार के सामने एक प्रस्ताव भेजेंगे और उस प्रस्ताव पर किस तरीके से निर्णय लिया गया इसके बारे में बात किया। अब सचिव स्टाफ पक्ष के ने एक माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित किया, मतलब एक पत्र होगा जो माननीय प्रधानमंत्री से मिला जाएगा, जिसकी एक कॉपी वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव, व्यय विभाग के सचिव, DOPT के सचिव को भेजी जाएगी ताकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों को शामिल किया जा सके। विशेष रूप से उन्होंने कहा ओल्ड पेंशन का मामला हो और उन्होंने कहा सीधा सीधा संदर्भ शर्तों में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार स्वायत्त निकायों आयोग के तहत आने वाले अन्य संस्थाओं के तहत मौजूदा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को पेंशन लाभ के संशोधन के शर्तों को भी शामिल किया जाए, जैसा इन्होंने सीधा सीधा लिखा है। आप हिंदी में समझ चुके होंगे, अंग्रेजी में चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसके अलावा उन्होंने गैर अंशदायी पेंशन योजना को अविविक्त पोषित लागत से भी हटा दिया गया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यानी पेंशनरों को किस तरीके से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पैरा 3 में अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसके बारे में आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा है सभी घटक संगठनों से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय परिषद जो 8वें वेतन आयोग के लिए अपने इनपुट निकाल के भेजेगा, उनमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, क्या क्या चीजें शामिल होंगी। इन्होंने कहा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, आप समझ सकते हो कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि केवल एक बैक्स के लिए आवश्यक कैलोरी, परिवार की इकाई की संख्या, अतिरिक्त खाद्य, गैर
कपड़े, सभी तरह की उन्होंने सारी चीजें उन्होंने डाला। जैसे हम बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, फुल जस्टिफिकेशन लाइक कैलोरीज, कितनी कैलोरी चाहिए एक एडल्ट्स को, नंबर ऑफ फैमिली यूनिट कितने होंगे, एडिशनल फूड कौन कौन से ऐड करने, नॉन फूड एंड क्लोथिंग आइटम टू बी इंक्लूडेड, अब बहुत सारे कपड़े हैं वो ऐड करवाने, और उनकी प्राइस के साथ, और उन्होंने कहा है फूड में इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, और उन्होंने कहा रिटेल प्राइस फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रोसरी स्टोर, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर एटसेट्रा, कहां से खरीदे जाने, जैसे हमने जिक्र किया था कि होलसेल की रेट नहीं होगी, जहां लोग खरीदते हैं वहां से। फिक्सेशन फिटमेंट फैक्टर फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, यानी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा इसके ऊपर, और का फिक्सेशन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी, यानी मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, पे लेवल कितने होंगे, प्रपोज्ड पे स्ट्रक्चर एंड एनुअल इंक्रीमेंट, साल में जो इंक्रीमेंट मिलता है उसके ऊपर बढ़ोतरी, फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन एंड एमएससीपी, यदि आपका प्रमोशन होता है तो किस तरह आपकी आप पे एक लेवल चेंज होता है, आपको एमएससीपी जिस तरह मिलती है 10, 20, 30 मिलती है, सेना में जिस तरीके से 8, 16 और 24 मिलती है। डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन, यानी डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द, यानी जिस दिन से रिकमेंडेशन होती है वो आपकी तारीख, प्रभावी तारीख की बात उन्होंने किया है। रिवीजन ऑफ स्पेशल पे की बात किया है, तमाम तरीके की उन्होंने बात की है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, यानी जितने आप विभाग हैं, दैनिक भत्ता, बाल ट्रांसफर ग्राउंड, जोखिम भत्ता, रात्रि का नाइट ड्यूटी का भत्ता, नर्सिंग भत्ता, यानी इतने सारे आप देख सकते हो, लगभग 50 से ज्यादा चीजों को उन्होंने, जिसके ऊपर बोनस के ऊपर चर्चा की, छुट्टी के ऊपर चर्चा की, मकान किराए के ऊपर, एचआरए के ऊपर, टीपीटीएल के ऊपर, आपके हार्डशिप अलाउंसेस के ऊपर, यानी जितने भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं आप समझ सकते हो, ओवर टाइम, रिस्क एंड अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप, यानी सैनिकों को या जो दूसरे केंद्रीय कर्मचारी अलग अलग विभाग में जितने प्रकार के उनके भत्ते मिलते हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए। उन पर पूरी चर्चा हुई डिटेल में दोस्तों। अब ये पूरा डिटेल में चर्चा हुआ है। All the constitute organization are requested to submit their views of supporting document, judgment if any referred on before 15/12/2025। अब इन्होंने कहा है कि इन सारी चीजों पर सभी डिपार्टमेंट 15 दिसंबर 2025 तक अपने अपने यानी प्रूफ के साथ, दस्तावेजों के साथ सारा लेटर भेजें, स्पीड पोस्ट करें, ताकि इसके ऊपर अध्ययन किया जाए और एक कंसोलिडेटेड डिमांड तैयार की जाए और माननीय प्रधानमंत्री को भेजी जाए, इस पर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा है बात वेतन आयोग से तो करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेना है वित्त मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को, हर एक के सचिव को, ताकि उन्हें पहले से पता हो, हम समझा सकें, बशर्ते कि वेतन आयोग उन्हें समझाए कि जेसीएम स्टाफ साइड की ये हमें मिला है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपयुक्त सामान्य सेवा मामलों में अपनी रिपोर्ट ज्ञापन का अंतिम रूप देने का कार्य कर सकते हैं, उन्होंने कहा, और कि सभी लोग इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। सारी चीज आपको पूरी चिट्ठी में उन्होंने दिया है। अब इसमें कौन कौन से AIRF, NFIR, AIDF, FBS, कोडरा, कितने संगठन है, उनके कितने कितने लोग हैं, ये भी इन्होंने सीधा सीधा लिखा है। उन्होंने कहा अपने अपने ज्ञापन में आपके जो सदस्य हैं उनकी संख्या लिखें, और उन्होंने कहा आप सभी जानते हैं कि इस कार्यालय ने दिनांक 23 अप्रैल 2025 के पत्र के माध्यम से प्रत्येक संगठन को वितरित निम्नलिखित कोटे के अनुसार प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में प्रतिनिधियों को नामित करने का अनुरोध किया था। यानी उन्होंने कहा हमने पहले बना दिया था, इसका प्रारूप कितने कितने लोग कौन कौन से संगठन से होंगे वो अपने विचार आगे रख सकते हैं। संबंधित संगठन 25/11/2025 को या उससे पहले स्टाफ साइडों के सदस्यों को नामांकित करेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में संशोधन के अनुरोध और मौजूदा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन को शामिल करने के विषय पर माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17/11/2025 की एक प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है, यानी कहा है। और उन्होंने कहा आपको कौन कौन से पॉइंट हैं 25 तारीख तक आपके पास पहुंच जाएंगे। यानी दोस्तों अब आप मोटा मोटी इसका हम कंक्लूजन करते हैं, जो आपके सामने हिंदी अंग्रेजी में हमने प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मिनिमम वेज क्या हो। अब मिनिमम वेज यानी बढ़ोतरी क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इससे जरूरी चीज है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला में जो चीजें हैं वो शामिल करनी है। उन्होंने कहा है एक एडल्ट्स को यानी एक वयस्क आदमी को खाने पीने के लिए क्या क्या चीजें कैलोरी के हिसाब से चाहिए,
और फैमिली यूनिट हमारी जो 3 से 5 होगी उसके लिए फिर कितना लगेगा। फिर उन्होंने कहा है कि नए कपड़ा, नया खाना, नया पीना, ये सारी चीजें शामिल हो। फिर उसके रेट हैं, वो उन्होंने कहा है रेट जहां से एक आदमी दुकान से खरीदता है वहां से उसके रेट लिए जाए। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी ने हमेशा कहा है कि हम बेसिक लेके चलेंगे, हम स्टार्टिंग में ये नहीं कहेंगे कि हमें 3.68 फिटमेंट फैक्टर चाहिए, हम उनके सामने प्रूफ करके रखेंगे कि आज की जरूरत इतनी है, इतनी जरूरत है जो कि आपने उसके पैमाना बनाया है, उसके मापदंड बनाए हैं, खाने से, पीने से, पहनने से, दवाई से, मैरिज से, रिक्रेशन से, सारी चीज। अब आप बताइए फैमिली यूनिट आप बढ़ाओगे माता पिता को, क्योंकि आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है, तो वो है, तो उसके कम से कम 2 नहीं बढ़ाओगे तो उनका आधा आधा करोगे तो 1 यूनिट बढ़ती, तब भी 3 की जगह 4 हो जाएंगे। तो ये मिनिमम वेज और जो नई चीजें आज के लिए लागू हैं आप उनमें शामिल करना चाहिए तो वो करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। अब उन्होंने कहा है कि जो हम 15/12/2025 को माननीय प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन देंगे उसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली और सबको आदेश दे दिया, और उसमें कौन कौन से लोग हैं, कितने कितने लोग हैं, सारी मिनट्स यानी जो कॉन्फ्रेंस की मिनट्स उन्होंने कर दी और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बस काम करने का तरीका है, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से पहले जितने सेक्रेटरी, उसके बाद वेतन आयोग से तो चर्चा होगी और नेगोशिएशन होगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट, धन्यवाद।